बिलखसूस नमाज एक ऐसी इबादत है, एक ऐसा फ़र्ज़ है जिहदे अंदर कोई रुखसत नहीं, कोई उज़र बहाना, कोई कमी पेशी किसी दी अशर वाले दिन कबूल नहीं की जाएगी। हदीस शरीफ के अंदर मौजूद है, जो कि कसीर किताबां के अंदर, तफासीर के अंदर, अहादीस दियाँ कुतब के अंदर ये बात मौजूद है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बरोज़े क़यामत के दिन नमाजी अल्लाह के सामने बुलाए जाएंगे। बेनमाजी क़यामत के दिन अल्लाह के हजूर पेश कर दिए जाएंगे। जिस तरह के दूजिया हदीसां च भी है कि सब तो पहले नमाज के बारे पूछा जाना है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन बेनमाजियों को अल्लाह के हजूर पेश किया जाएगा, तो उनसे नमाजों की बाबत पूछा जाएगा, यानी नमाजों के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने नमाजों को क्यों ना अदा किया, तुसी नमाज़ां क्यों नहीं सो पढ़ते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अहकामुल हाकिमीन उनसे सवाल फरमाएगा तो वो जवाब में तरह तरह के उज़र और बहाने पेश करेंगे। बाज़ कहेंगे कि हम बादशाह थे, हम रियासत के मालिक थे, हम उमरा थे, यानी साढ़े को हुकूमत बड़ी सी, साडी जिम्मेदारियां बड़ियां सन, साडियां ड्यूटियां बड़ियां सन, असीं लोगों के काम करते रहे हैं, मामलात मुल्क के इलाकों के चलाते रहे हैं, इस वजह तो असां नमाज नहीं पढ़ सके। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बादशाह, उमरा, वुज़ारा ये उज़र बहाना पेश करेंगे हुकूमत का, सल्तनत का, अपनी जिम्मेदारी का, तो अल्लाह ताला फौरन इरशाद फरमाएंगे रब्बे कायनात के फरिश्तों जल्दी से मेरे नबी हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को यहां पर पेश किया जाए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पेश किया जाए। और ये वो अजीम नबी ने कि जिन्हां दे बारे सूरह नमल दे अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया मुल्कन अजीमा, असी बहुत वड्डी बादशाहत सुलेमान और दाऊद नूं अता फरमाई। पूरी दुनिया की हुकूमत जिन्ना ते हवा दे उत्ते जी बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने कुरान पाक च फरमाया कि असां सुलेमान और दाऊद नूं सल्तनत अता फरमाई। दुआ अजीम नबियां नूं पेश किया जाएगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के हजूर हाजिर हो जाएंगे तो अल्लाह ताला उन बेनमाजियों को मुखातब करके रब फरमाएगा कि देखो ये मेरे दोनों नबी, मैंने इनको बहुत बड़ा बादशाह बनाया था, लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी बादशाहत लेकर भी कभी मेरी नमाज नहीं छोड़ी। इन्होंने मेरी कभी नमाज नहीं छोड़ी। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब उन दोनों नबियों का हवाला दिया जाएगा कि ये देखो इनके पास सल्तनत बड़ी थी या तुम्हारे पास सल्तनत बड़ी थी, तो रब्बे जुल जलाल की तरफ से फिर दोबारा हुक्म होगा फरिश्तों को, और दोज़ख के फरिश्तों को बुलाया जाएगा। रब्बे कायनात की तरफ से हुक्म होगा कि इन बेनमाजियों को पकड़ो और जहन्नुम में दाखिल कर दो, तुमने जानबूझकर नमाजों को छोड़ा था। तो वहां से फरिश्ते उनको पकड़ेंगे और दोज़ख में दाखिल कर देंगे। दूसरे नंबर पर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फिर बाज लोगों को बुलाया जाएगा कि जो बेनमाजी होंगे, उनको पूछा जाएगा कि तुमने नमाजों को दुनिया में क्यों नहीं पढ़ा, यानी इस उम्मत की गल हो रही है। और साबका भी ये अंदर मुफस्सिरीन किराम फरमाते जेड़े जेड़े भी बेनमाजी होंगे, क्योंकि नमाज हर दौर च हर नबी ने पढ़ी है, उन्होंने दी उम्मतां पढ़ देनी जी। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर कुछ बेनमाजियों को बुलाया जाएगा, तो वो बीमारी का बहाना पेश करेंगे, हम बीमार थे, हम बोलो जरा, हम बीमार थे, बीमारी की वजह तो असीं नमाज नहीं पढ़ सके। तो रब्बे कायनात की तरफ से हुक्म होगा कि फरिश्तों जल्दी से मेरे अजीम नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पेश किया जाए, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बुलाया जाए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जी, दाऊद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम आ जाएंगे, अल्लाह ताला उनकी तरफ नजर रहमत फरमाएगा और उन बेनमाजियों से कहेगा
कि देखो तुम्हारी बीमारी ज्यादा थी या मेरे इस नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी ज्यादा थी। और इतनी लंबी और इतनी सख्त बीमारी इनकी थी कि इन्होंने इस उतने बड़े वक्त में, इतनी बड़ी मुद्दत में, लंबी बीमारी में एक लम्हा भी मेरी याद से वो गाफल नहीं हुए थे। तो मैं इनकी बीमारी ज्यादा थी या तुम्हारी बीमारी ज्यादा थी? तो रब्बे कायनात फिर फरिश्तों को बुलाएगा, दोज़ख वाले फरिश्ते आ जाएंगे। तो रब्बे कायनात हुक्म देगा कि जल्दी से इन नाफरमानों को, इन बेनमाजियों को जहन्नम रसीद कर दो। वो भी जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे। फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फिर कुछ ऐसे बेनमाजी लाए जाएंगे, उनसे, उस ग्रोह से भी पूछा जाएगा कि तुम नमाजें क्यों नहीं पढ़ते थे? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो बेनमाजी ये बहाना करेंगे कि हमारे बच्चे थे, हमारी औलादें थी, हम कफीलदार थे, मेहनत मजदूरी करने सां काम तो टाइम नहीं सी मिलता, इन्हां दी रोटी दा सानू फिक्र लगा रहिंदा सी, इन्हां दी निगहदाश, इन्हां दी परवरिश दा सानू फिक्र लगा रहिंदा सी, असीं काम ही करते रहे हैं, इन्हां नू पालदे रहे हैं, इन्हां दे ध्याने लगे रहे हैं। औलाद दा बहाना पेश करनगे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फौरन फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों मेरे नबी याकूब अलैहिस्सलाम को पेश करो। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी हजरत सैयदुना याकूब अलैहिस्सलाम पेश कर दिए जाएंगे। रब्बे कायनात उनकी तरफ नजर रहमत फरमाएगा, बेनमाजियों देखो ये मेरा बंदा याकूब अलैहिस्सलाम, इसको मैंने कसीर बेटे अता फरमाए और इसके अजीम प्यारे बेटे की मैंने जुदाई डाली, फिर ये बीमार पड़ गए। इतने बेटे होने के बावजूद, इतनी जुदाई बर्दाश्त करने के बावजूद, इतना बीमार पड़ जाने के बावजूद मेरे इस याकूब ने कभी नमाज नहीं छोड़ी। बोलो मोहब्बत ना सुभान अल्लाह। यानी मैंने इनको इतने बेटे अता फरमाए, फिर बेटे की 40 साल तक जुदाई रही, फिर मेरा याकूब बीमार पड़ गया। इतनी सख्ती में, इतने सख्त हालात में मेरे इस बंदे ने कभी नमाज नहीं छोड़ी। तुम्हारी ज्यादा परेशानियां थी या मेरे इस नबी की परेशानियां ज्यादा थी? तो फरमाया आज तुम्हारा उज़र नहीं चलेगा, फरिश्तों पकड़ो इन्हें भी और इन ग्रोह को भी, बेनमाजियों को जहन्नम में डाल दो। हजूर फरमाते हैं वो ग्रोह भी जो औलाद का बहाना बनाकर पेश करेगा, बच्चा नमाज नहीं पढ़न देती, असी ते कफालत च लगे ना, हजूर फरमाते हैं वो ग्रोह भी जहन्नम रसीद हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। फिर इस तो बाद कुछ औरतां पेश कीतियां जाएंगियां, वो भी बेनमाजी होंगियां। वो बेनमाजी औरतें, उनसे जब पूछा जाएगा कि तुम नमाजें क्यों नहीं पढ़ती थी, तो वो कहेंगी कि हम अपने शोहर के डर की वजह से, उसके बताए हुए काम काज की वजह से, यानी घरेलू मामलात की वजह तो, अपने बंदे की झिड़की तो, सख्ती तो डरदे होया असी वो घर के काम कर दिया रही वा, ये ड्यूटी पूरी कर दी रही वा, असा नमाज नहीं पढ़ सकी। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में उस वक़्त दुनिया की एक अजीम औरत जनाबे हजरत आसिया को पेश किया जाएगा, जो कि फिरौन की बीवी थी। तो रब्बे कायनात उन औरतों को फरमाएगा कि देखो तुम्हारे शोहर ज्यादा जालिम थे या इसका फिरौन शोहर ज्यादा जालिम था। तो इसने इतने जुल्मों के बावजूद, इतनी सख्तियों के बावजूद मेरी इस प्यारी नेक बंदी आसिया ने कभी मेरी याद से गफलत नहीं की। इसने नमाजें पढ़ी जो मैंने मूसा अलैहि सलाम को दी थी, ये नमाजें पढ़ती रहीं। तो बिल आखिर वो बेनमाजी भी औरतें जो घर के काम काज का, अपने शोहर की जिम्मेदारी का बहाना बनाएंगी कि हमें इन चीजों ने नमाज नहीं पढ़ने दी, तो ये बहाना भी कबूल नहीं होगा, नहीं किया जाएगा। तो उन औरतों को भी पकड़ा जाएगा, फरिश्ते उनको जहन्नम में दाखिल कर देंगे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस तरह ये ग्रोह जो हैं वुज़रा के, उमरा के, बादशाहों के, बीमारी का बहाना करने वाले, औलाद का बहाना करने वाले, औरतें घर के काम काज का बहाना करने वाली बेनमाजी, ये सारा का सारा ग्रोह जो है जहन्नम में दाखिल हो जाएगा और अपने बहाने जो पेश करेंगे सारे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो जब उनको दोज़ख में डाल दिया जाएगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जो दोज़ख पर मुकर्रर फरिश्ता है जिसका नाम मालिक है, वो जब इन आते हुए लोगों को देखेगा कि तुम जोक दर जोक, यानी इतने इतने
कसीर तादाद में तुम लोग इतनी तेजी से जहन्नम में डाले जा रहे हो, क्या सबब है इसका? मा साला का कुम फी सकर, कि तुहानू केड़ी शै ने, केड़े जुर्म ने, केड़े कसूर ने तुहानू ए जहन्नम दे विच लै आंदा, की कीता जे दुनिया ते? कालू लम नकू मिनल मुसल्लीन, वो जहन्नम में दाखिल होने वाले जन्मी कहेंगे अल्लाह ताला ने हम पर नमाजें 5 फर्ज की थी, हम नमाजें नहीं पढ़ते थे, इसलिए उन नमाजों को छोड़ने के जुर्म की वजह से अल्लाह ताला ने आज हमें जहन्नम में दाखिल कर दिया है। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अपनी उम्मत दे उत्ते शफकत है, मेहरबानी है हजूर दी कि सरकार ने उस आने वाले वक्त तो पहले सरकार ने अपनी उम्मत को आगाह फरमा दिता, नमाज ना छड्या जाए। अगर नमाज छड्डोगे जिम्मेदारी दे लिहाजा कि मैं चौधरी हाँ, मैं नाज़म है, जना मैं फलाना टमकाना, तो यह भी उजर तुहाडा नहीं कि असीं लोगों के काम करने सन, तो पहला ने अल्लाह के काम जी। इंसान का सब तो वड्डा ताल्लुक बंदे दा अपने रब दे नाल है।